हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमने इंग्लिश का दो सेट यानी कि दो वीडियो हमने कर लिया है। ठीक है, आप आपको दिखाई दे देगा आपको लास्ट में। ठीक है, ये वीडियो नंबर 3 है। अगर वो दोनों नहीं देखे वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कब देखेगा तो इसको देखने के बाद। दोनों ग्रामर के वीडियो है। ठीक है ना, वो जब पढ़ लीजिएगा ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ग्रामर ग्रामर में कैसे ऐसे क्वेश्चन आता है और कैसे हमको बनाना है। सब मतलब इसी टाइप पर रहता है। ठीक है, जल्दी कोई ग्रामर आपको पढ़ाता नहीं है, देख लीजिए जल्दी यूट्यूब पर। सब खाली पढ़ाएगा बुक वाला ABCD करा के छोड़ देगा। हम आपके लिए सीरियस इसलिए पढ़ा रहे हैं ग्रामर, ना तो फिर हम भी नहीं पढ़ाते, लेकिन चाहते हैं कि नहीं अच्छा नंबर ला के बच्चा दे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे दो वीडियो शो करेगा। ठीक है ना, एक ऊपर एक यहाँ पे शो करेगा, एक यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा दोनों वीडियो को। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ, अब चलते हैं 43 से। पिछला वीडियो में हम किए थे 42 तक किए थे। ठीक है ना, पहला वीडियो में किए थे 1 से 20 तक। दूसरा वीडियो में किए थे 21 से लेकर के 42 तक किए थे। और इस वीडियो में करेंगे हम 43 से लेकर के 60 तक। ठीक है, यानी कि आपका 1 से लेकर के 60 तक ग्रामर था। ठीक है ना, अब 40 क्वेश्चन रहेगा जो बुक से रहेगा, वो धन धन खत्म कर देंगे। ठीक है ना, वो बहुत इजी इजी क्वेश्चन होता है बुक से। ग्रामर में बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है, तो आपको इसे समझना है। ठीक है, जो हम करवा रहे हैं बस इसी में से आपका आने वाला है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ मेडोलियस इज व्हाट। बताइएगा क्या हो जाएगा आपका मेलोडियस का, क्या हो जाएगा सिनोनिम। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चारों को। ठीक है ना, चारों में कौन सही होगा। जैसे आपको तो आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको हो जाएगा म्यूजिकल, लेकिन म्यूजिकल क्यों होगा ये समझिए बात को। ठीक है, आंसर देने से कोई फ़ायदा है, बात को समझिए। देखिए मिडलिस्ट मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। इसका मतलब होता है मधुर होता है ना। मतलब जैसे कि गाना वगैरह जो कोई गाता है तो नहीं कहता है कि थोड़ा मधुर गाओ, यानी कि बढ़िया राग है ना, एकदम बढ़िया ट्यून। ठीक है, तो बात को समझ गए। तो मिडलिस्ट का मतलब क्या होता है राग, तो कह रहा है उसको उसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फाइन मतलब अच्छा होगा, जर्नी मतलब यात्रा होगा, या फिर ग्रीफ मतलब दुख होता है वो होगा, या फिर म्यूजिकल मतलब संगीत होगा, क्या होगा। तो भाई मिडलिस्ट मतलब होता है क्या, मधुर गाना है ना। और म्यूजिकल मतलब ही क्या होता है आपका, ट्यूनिंग होता है। तो दोनों आपका यहाँ पे सेम सेम है, इसलिए आपका हो जाएगा आपका म्यूजिकल। ठीक है, बात को समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि लेट दिस बी डन बाय मी, है ना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी कि ये पैसिव में है, आपको करना है एक्टिव वॉइस में। तो आपको हम क्या बताए थे कि अगर बाबू पैसिव वॉइस में रहेगा तो लास्ट वाला को फर्स्ट में लेकर चल जाएंगे। ठीक है ना, बताए थे ना। तो देखिए लास्ट में क्या है यहाँ पे, मी है। तो अगर लास्ट में मी है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा। तो देखिए दो तीनों तीनों चारों में आपको मी सबसे पहले कहाँ पे है, किस में है, तो आपको इसी में दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मी दिखाई दे रहा है। और क्या होता है कि जो शुरू में रहेगा वो चल जाएगा अंत में। तो देखिए शुरू वाला अंत में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। बस यही तो बताए थे ट्रिक आपको समझने के लिए, तो ज़्यादा आपको नहीं बताए थे, ये सब ट्रिक है समझने का। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। ज़्यादा तो आपको फालतू बता नहीं रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही बता रहे हैं। ठीक है, अगर और सही समझना है तो इससे पहले जो दो वीडियो कराए हैं ना वो देख लीजिए। ठीक है, आपको और थोड़ा सा मन मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक, सब तरीका है करने का, ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे रटवा नहीं रहे हैं, बस तरीका है कि समझ के टिक आउट मार दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द एंटोनेम ऑफ मॉडर्न इज। अच्छा, मॉडर्न मतलब क्या होता है, कर एंटोनेम कह रहा है कि विपरीत कह रहा है। एंटोनेम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो कह रहा है कि मॉडर्न का उल्टा क्या होगा, एंसेंट होगा, रिसेंट होगा, या फिर कंटेम्प्रेरी होगा, या फिर अपडेट होगा। तो देखिए बात को समझिए, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधुनिक होता है। क्या होता है, आधुनिक होता है। और एंसेंट मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है क्या, पुराना होता है ना, पुराना। तो दिखा तो दे रहा है भाई कि अगर कोई चीज़ अभी का है तो कोई पुराना है। तो यहाँ तो आपका आंसर आपका यहाँ पे हमको ए दिखाई दे रहा है, ए मार देते हैं। लेकिन आगे पढ़ते हैं, रिसेंट मतलब क्या होता है, रिसेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर रहता सिनोनिम तो हम मारते हैं रिसेंट में, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम इसलिए आपको मारना पड़ेगा एंशिएंट में। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समकालीन, है ना। समकालीन मतलब कि जैसे कि आप जिंदा भी हैं, आपके आपके दोस्त भी जिंदा हैं, आपकी जो महिला मित्र है वो भी जिंदा है, यानी कि जब एक समय पर सब सब कुछ काम हो रहा हो तो कहते हैं समकालीन। ठीक है, ठीक है।
अपडेट मतलब जानना करते हैं, अपडेट मतलब कि अपडेट रहना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मॉडर्न का क्या हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन नंबर 46 से कह रहा है कि द टीचर सेट सम होमवर्क ब्लैंक्स द एंड ऑफ द लेसन, है ना, बताइएगा। कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो बढ़िया प्रीपोजिशन भराएगा वो कौन हो जाएगा, अबाउट होगा, इन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर एट होगा। अब झट सुन मार देंगे सर, एट है यहाँ पे लिखा हुआ, एट मार देते हैं, पर एट क्यों होगा बताइएगा, है ना। क्या कह रहा है कि द टीचर सेट सम होमवर्क, है ना, टीचर क्या किया, कुछ यहाँ पे होमवर्क सेट किया, ठीक है। तो क्या एट द एंड ऑफ लेसन, मतलब कि चैप्टर के लास्ट में बात कर रहा है, तो चैप्टर के लास्ट पर ना बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे ऐट लग जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर के लास्ट में तो नहीं बोलते हैं आपका, तो यहाँ पे ऐट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ लेसन, है ना, लेसन के एंड में। यहाँ पे मे का तो यहाँ पे सेंस आ रहा है, आप मार देंगे इन, लेकिन इन नहीं होगा, यहाँ पे ऐट होगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में बात करा तो यहाँ पे ऐट चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमोरलिटी का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए एक तो होता है मोरलिटी, मोरलिटी का मतलब होता है नैतिकता, जिसके अंदर नैतिकता हो, मतलब कि अच्छा व्यवहार हो। और इमोरलिटी मतलब अनैतिकता होता है, अनैतिकता मतलब कि जिसके पास अच्छा व्यवहार नहीं हो। तो कह रहा है कि उसका चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है कि वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द क्या सोल या फिर सॉल या फिर यूनियन या फिर वेब। तो ये समझिए यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड कौन भराएगा, सोल मतलब क्या होता है, सोल का कुछ मतलब ही नहीं होता है, SOUL, सोल मतलब होता है आत्मा, है ना। तो हम लोग अगर विश्वास करते हैं तो किसी चीज़ में करते हैं तो आत्मा में विश्वास करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा। यूनियन मतलब होता है एकता, तो ये तो आपका मतलब थोड़ा सा नॉनसेंस टाइप का हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना, ये बनाना नहीं चाहिए। वेब मतलब होता है लहर, हम लोग लहर में विश्वास करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ, हम लोग विश्वास करते हैं किसमें, अनैतिकता ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा के अनैतिकता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि हाउ ब्लैंक्स डू यू वांट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या भरा जाएगा, मच, फ्यू, सम या फिर लिटिल। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, हाउ मच डू यू वांट मतलब तुम कितना चाहते हो, मतलब किसी को क्या, किसी को ये पूछना है कि तुम कितना चाहते हो, तो कैसे बोलेंगे हम। अब चाहना चाहना को हम गिन तो नहीं सकते हैं, ये क्या है आपका अनकाउंटेबल है ना। वांट क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्यू मतलब होता है एकदम थोड़ा सा, सब मतलब कुछ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वांट है इसलिए आपका हम यूज करेंगे मच, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। कह रहा है क्या कि द पुलिस मैन रैन ब्लैंक्स द थीप, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब कोई पुलिस मैन है, वो मतलब क्या, वो दौड़ा है, ऑन द या फिर एट या फिर बाई या फिर आफ्टर। अब तो पुलिस मैन दौड़ रहा था, रन आफ्टर थी, भागा था ना, उसको पीछे दौड़ा था, यानी कि यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ऑन मारेंगे तो इसका मतलब कि चोरे पर दौड़ गया हो जाएगा, ये तो ऐसा नहीं होगा, आपका आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि रेखा हैज हर्ट ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब रेखा को क्या हुआ है कि चोट लगा यहाँ पर, है ना, चोट लगा तो क्या हुआ है कि खुद से मतलब खुद को चोट पहुँचाई है, तो हर सेल्फ कहेंगे या फिर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ या फिर देम सेल्फ। रेखा क्या है, एक लड़की है, ऐसा तो नहीं है कि रेखा है जो एक कीड़ा है, फतिंगा है या फिर निर्जीव चीज़ है, नहीं ना। तो यहाँ पे अगर ईट ईट का तो कभी यूज ही नहीं करेंगे, इट सेल्फ मतलब होता है कि बहुत छोटा चीज़, ठीक है ना। तो अगर रहता खरगोश यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ रहता, यहाँ पे रहता क्रो, रहता क्रो मतलब कौवा रहता, या फिर रहता स्पैरो रहता, या फिर रहता रैबिट, तब इट सेल्फ मारते यहाँ पे भरते, लेकिन यहाँ पर रेखा है इसलिए क्या भरेंगे हम, हर सेल्फ भरेंगे। और हर सेल्फ किससे भरेंगे, क्योंकि ये लड़की है। अगर रहता यहाँ पर रहता चंदन या फिर रहता करण या फिर कुछ रहता लड़का का नाम, तो हम भरते हिमसेल्फ, ठीक है, बात को समझ गए। और देम सेल्फ्स का भरते जब यहाँ पे रहता कि रेखा, मोहिनी एंड यू लनफन, है ना, तो 4 लड़के रहते तब हम भरते देम सेल्फ। अगर 3-4 लड़की रहती तब हम भरते देम सेल्फ, लेकिन यहाँ पे एक लड़की इसलिए आपका हर सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वी वेंट ऑन ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। कह रहा है कि वी वेंट मतलब कि हम लोग गए ऑन कहाँ, टॉक या फिर टू टॉक या फिर टेकिंग या फिर टॉक्ड, बताइएगा। वी वेंट ऑन क्या टॉकिंग हो जाएगा, यहाँ पे बताए थे ना आपको कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका
अगर काम यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे टॉकिंग कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि V4 लगा देंगे, ठीक है। ही डज नॉट गो टू मार्केट ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि वह नहीं जाता है मार्केट, है ना, तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट, डज ही या फिर डजंट ही या फिर वुडंट ही या फिर कैन ही। तो ये जो क्वेश्चन है आपका किस चीज़ से आपका है, तो क्वेश्चन टैक्स है, किस चीज़ से आपका है, क्वेश्चन टैक्स है। कह रहा है कि ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो देखिए अगर इधर इधर में रहेगा पॉजिटिव, है ना, तो इधर इधर कर देंगे नेगेटिव। अगर यहाँ पे है नेगेटिव तो इधर कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है। डज नॉट अगर रहेगा तो यहाँ पे डज ही कर देंगे। अगर यहाँ पे रहता डज ही तो इधर कर देंगे डज नॉट कर देते, ठीक है। तो अगर देखिए इधर है डज नॉट तो इस साइड में हो जाएगा आपका डज ही, तो डज ही आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही रहता है यहाँ पे डज ही डज गो टू मार्केट, तो यहाँ पे हम कर देते डजंट ही कर देते, ठीक है ना। यहाँ पे तो समझ रहे ना बात को, सिर्फ उल्टा करना है यहाँ पे, क्वेश्चन टैग में यही होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टैग का देखिए यहाँ पे आपका ये सिंबल दिया गया है, ठीक है। ये इतना से कम हुआ है और फिर और कुछ यहाँ पे होना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्वेश्चन टैग में कैसा रहता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोलते हम लोग कि वह मार्केट गया है ना, वह सो गया है ना, मतलब कि शक रहता है ना, मतलब कि पूरा पूरा हमको पता नहीं रहता है, सिर्फ उस पर क्या करते हैं हम लोग, डाउट में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, है ना, कि पूरा पूरा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, हम डाउट में रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो बात को समझ गए। इधर आएगा नेगेटिव तो ऐसे कर देंगे पॉजिटिव, इधर आएगा पॉजिटिव तो ऐसे कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ही बिलोंग्स टू हेल्प मी, डिनाइड या फिर रिफ्रेंड या फिर रिफ्यूज या फिर रिफ्यूज, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई मतलब कि यहाँ पे हेल्प करने की बात हो रहा है ना, तो ही रिफ्यूज मतलब कि अब हेल्प, क्योंकि हेल्प मांगा था पास्ट में मांगा था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, ईडी लगा देंगे, है ना, कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, किस लिए, क्योंकि वो हेल्प मांगा गया था, वो पास्ट में हुआ था। तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या कि ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मुझे मना किया हेल्प करने से, ठीक है ना, मतलब हम हेल्प मांगते पर वो मना कर दिया, इस तरीक़े से समझ सकते हैं बात को। आगे क्या है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग बिलोंग्स टू हाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉस्ट किसका, किस चीज़ का, तो पेपर और प्रिंटिंग का क्या है, बहुत ही हाई है। तो आर या फिर हैव या फिर हैज या फिर ईज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे हम लगा देंगे यहाँ पे ईच, कि जो पेपर और प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है बहुत ही क्या है, हाई है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, इन्हीं की दो चीज़ें, यहाँ पे पेपर और प्रिंटिंग, तो यहाँ पे आर लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं करेगा कभी नहीं। हैव का यहाँ पे बातें नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब यहाँ पे आई एन जी लग रहा था, फिर हैव तो कहाँ से लग जाएगा, कोई सेंस नहीं है, हैव तो कभी लग ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे लगा देंगे ईच टू है ना, कि पेपर का जो कॉस्ट ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का कॉस्ट और प्रिंटिंग है जो बहुत ही हाई है, ठीक है। बस कॉमन सेंस लगाना है, बना देना है। आगे क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपका सही कौन है वही यहाँ पे चुनना है। पहला क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ हाई टाइम, है ना, ही विल स्टार्ट अर्निंग, या मतलब कि एक ऐसा समय है, मतलब कि उस समय है कि मतलब क्या है कि वह मतलब स्टार्ट कर सकता है अर्निंग करने के लिए, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। देखिए यहाँ पे ईडी भी लगा हुआ है, यहाँ पे और वीफर भी लगा हुआ है, ये तो कभी हो नहीं सकता है ना, तो एकदम नॉनसेंस वाला है। कभी भी V3 और V4 एक जगह आएगा, कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़े तो ही इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, बिल्कुल सही यहाँ पे है कि मतलब कि वहाँ पे क्या है कि मतलब जो अभी जो टाइम है मतलब अर्निंग करने का है ना, तो स्टार्ट करो यहाँ पे, तो इट इज़ हाई टाइम ये स्टार्ट अर्निंग, कि हम यह मतलब कि अच्छा टाइम है ये स्टार्ट अर्निंग, और मतलब कि क्या करने लगा, अर्निंग अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर पर चलते हैं। आगे देखिए कि ही हैड अ नॉइज ही गॉट अप, उसने क्या हुआ कि एक आवाज़ सुना और क्या हुआ, जाग गया। कह रहा कि चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। अब यहाँ पे जोड़ना है सिर्फ सेंटेंस को, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लीजिए ना, आज ही हैड अ नॉइज ही गॉट अप, जैसे ही उसने मतलब कि आवाज़ सुना, यानी कि नॉइज मतलब आवाज़ ही होता है, तो ये कैसा आवाज़, मतलब कि नॉइज मतलब कि शोरगुल वाला आवाज़, है ना, शोरगुल शोरगुल, है ना, मतलब कि एकदम नॉइज मतलब हल्ला गुल्ला, जैसे ही सुना ना वैसे ही वो उठ गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे ही वह हल्ला गुल्ला सुना ही गोट अप, वह उठ गया, ठीक है। हियरिंग का तो बातें नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जोड़ना है यहाँ पे, है ना, तो जोड़ लिए। आगे क्या है कि 57 वाला कि ब्लैंक्स बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड,
मतलब कि सावधान रहना है, ऑफ फॉल फ्रेंड मतलब कि गलत दोस्तों से सावधान रहना। तो क्या क्या भर देंगे हम, अगेन एंड अगेन या फिर एबव ऑल या फिर ऑल डे लॉन्ग या फिर ऑल ओवर। तो भाई एबव ऑल मतलब सभी से मतलब कि सावधान रहो जब बोलेंगे हम। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि फिर अगेन एंड अगेन, फिर से और फिर से मतलब सावधान रहो। डायरेक्ट सावधान रहो यानी कि एबव ऑल बिवेयर ऑफ ऑल जितना भी फ्रेंड्स है ना सबसे क्या करना है आपको, क्या कर रहना है, सतर्क रहना है। बिवेयर मतलब सतर्क रहना होता है, या फिर समझ सकते हैं ना बात को, सावधान रहो इस तरीक़े से बोल सकते हैं। तो एबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, सभी जो फॉल्स फ्रेंड है, गलत फ्रेंड है, उससे सावधान रहना है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन वॉच ब्लैंक्स द बिल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या भर देंगे हम, जो पब्लिक ओपिनियन जो था है ना, कि जो वहाँ पर जनता का जो ओपिनियन था वो आज क्या, ऑफ या फिर आफ्टर या फिर एबव या फिर अगेंस्ट। तो भाई बिल का बात हो रहा है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा वाला बात हो रहा है, कंट्रोवर्सी वाला, तो यहाँ पे लगा देंगे अगेंस्ट, है ना। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, है ना, क्या होता है, विरुद्ध होता है, ठीक है, विरोध। तो जब पब्लिक का ओपिनियन था वाज अगेंस्ट द बिल के अगेंस्ट था, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। वुलन मतलब क्या होता है आपका, वो होता है ना, देखोगे ना भेड़ का जो वो रहता है ना, रुई टाइप का, उसी को बोलते हैं वुलन। तो वुलन का यहाँ पर स्पेलिंग पूछा कौन सही है, तो वुलन का होता है WOOLLEN, ठीक है ना, WOOLLEN, याद रखिएगा, ये स्पेलिंग है, याद रखना। इसमें क्या समझाएं हम, आगे देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्टली सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का मतलब क्या होता है, सुगंधित होता है ना, परफ्यूम जानते हैं ना, स्प्रे। तो परफ्यूम मतलब क्या होता है, स्प्रे होता है जो महकता है। तो कह रहा है कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, वे मतलब होता है रास्ता। ये तो रास्ता कहाँ से हो जाएगा आपका, ये तो आपका धमक रहा है, यहाँ पे धमकने वाला बात है यहाँ पे, तो रास्ता से कोई मतलब ही नहीं है। अस्केंट मतलब होता है जो मतलब कि अच्छा सुगंध करता हो, है ना। तो आपका ये परफ्यूम का अस्केंट हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे सेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अस्केंट बहुत लोग पढ़ता है अपने अपने भाषा में, अस्केंट पढ़ता है, जिसको पढ़ना है आपको सेंट पढ़ना है, ठीक है। तो परफ्यूम का सेंट होगा। प्लेन मतलब होता है एकदम ऐसा ही, मतलब कि प्लेन, है ना, ऊँच नीच नहीं, प्लेन। हंट मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो शिकार करने से क्या मतलब है यहाँ पे, है ना। तो परफ्यूम का क्या हो जाएगा आपका, सेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से क्या है आपका 61 से लेकर के आपको 100 तक क्या है आपका बुक वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इजी है। आपको सब चीज़ यहाँ पे हम बता देंगे, एकदम दिमाग में घुसा देंगे। बुक वाला तो बहुत आसान होता है, एकदम सीधे सीधे दिमाग में जाएगा, ठीक है। और इसका गारंटी हम लेते हैं कि हम याद करा देंगे पक्का, एकदम बुक वाला एक एक चीज़ याद करा देंगे गारंटी के साथ। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो नंबर 3 हो गया, वीडियो नंबर 4 में चलते हैं। 4 में आएंगे तो हम सारा एक ख़त्म कर देंगे एक ही बार में, ठीक है ना। 61 से लेकर के 100 तक एक ही बार में ख़त्म करेंगे।